वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक अजीज साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम सलाम। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए, ये जो नून लीग की मखसूस नशिस्तों को लेकर एक लड़ाई चल रही है नून लीग के अंदर शदीद किस्म की, इसके ऊपर जरा रोशनी डालें, डिटेल्स बताएं, क्या मामला है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे एंड होगी? जी बिल्कुल, ये जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें पहले दिन से कंट्रोवर्शियल हो गई थी। आपको याद होगा, आपके प्रोग्राम में ही हमने ये डिस्कस किया था। पहले फेज के ऊपर जो 20 एमएनए थी खवातीन की, तो वो 20 में से ऑलमोस्ट जो है कुछ 7 लाहौर से थी, 5 पिंडी से थी, 3 गुजरांवाले से थी। इस तरह से करके 18 सीटें जो इन 2 सिटी से थी। बाकी जो है साउथ पंजाब के 3 डिवीजन में से एक खातून थी। तो वो फेज खत्म हो गया। बहरहाल अभी उसके बाद एमपीए का सिलसिला आया, तो एमपीए की जो 36 जो सीट्स मिली हैं उनमें से 19 लाहौर से हैं। अब जो पीटीआई को सीटें नहीं मिली थी मखसूस नशिस्तें, वो जब तकसीम उनकी हुई, बंदा बांट हुई, तो मतलब उसमें आप जो ये कह रहे हैं नून तारिक, कैसे में। आप ये कह रहे हैं जी लाहौर से तकरीबन आप जो फिगर बता रहे हैं 35-40 एमएनए एमपीज जो हैं वो लाहौर से हैं, खवातीन जो हैं टोटल मिला के। जी बिल्कुल बिल्कुल लाहौर से ही हैं। और फिर ये तो कहते अभी हैं कि जो हमें लोग वोट क्यों नहीं देते, साउथ में वोट क्यों नहीं पड़ा, हम हार क्यों गए तो सारा। लाहौर में से कौन सा वोट पड़ गया है कराचा साहब? लाहौर में जितना वहां पड़ा है वोट आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है। तो बहरहाल वहाँ लाहौर से जीत तो गए हैं। चलो एनी हाउ, अभी 9 सीटें इनको जब मिली, तो कल इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक लिस्ट जब दी, तो उसमें जो खवातीन बाकी जो एक नया नाम आया और सबके लिए हैरान कौन था, वो मरियम इकराम है। वो टिक टाकर हैं, वो पीटीआई की बड़ी सरगर्म रुकन है, और 9 मई को वो वाकई पे मौजूद थी। उनकी क्लिप्स भी हैं, वीडियोज भी हैं। तो एकदम उनका मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर मुंतखब हो जाना एक बड़ा अचंभे की बात थी। उस पर पार्टी में बड़ी बेचैनी थी। और नौशीन इफ्तिखार जो है वो मुस्लिम लीग नून पंजाब विंग की प्रेसिडेंट है। मेरी उनसे बात भी हुई है। मैंने उनसे पूछा कि आपने इस्तीफा दे दिया? उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने इस्तीफा दे दिया है। अगर ऐसी खवातीन को आपने एमएनए बनाना है तो फिर मैं इस पार्टी में नहीं रह सकती, या ये नहीं, पार्टी उन्होंने होगी पार्टी या से, मैं हूँ। एक मिनट तारिक, उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया है, पार्टी रुकनियत से उन्होंने इस्तीफा दिया है, या एमएनए थी उससे ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दिया है? सर मेरा तो ख्याल है उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दिया, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो उनके पास था। जी जी, उन्होंने क्योंकि उनका होता ही ये वुमेन विंग पंजाब की प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में ही हुआ है और बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है भी ये दी गई थी। मैं 25 साल से खवातीन को, ऐसी खवातीन है जिनको मैंने पूरे साउथ पंजाब में जाके उन्हें साउथ पंजाब का नाम दिया, का नाम दिया। मैं और आपा गुजर गई थी, वहाँ बड़ी अच्छी कारकुन है, काम करने वाली है, मेहनती है। मैंने जरूर पर असाइनमेंट दी, उन्होंने पूरी करके दी। जब एमएनए का आया तो ये खातून है जिसको कोई जानता भी नहीं है, और फिर पीटीआई की भी है। और 9 मई वाले दिन, 9 मई को जो है वहां पे वाकई में मौजूद है, अच्छा उनकी ये फुटेज भी तारिक है, ये क्लिप्स भी बताएं, हैं। आप क्योंकि ये पॉलिटिक्स को जानते हैं, नवाज लीग की बल्कि रिपोर्टिंग की आप नानी समझे जाते हैं, आपसे बेहतर नवाज लीग को किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, बाकी भी बहुत अच्छी थैंक पॉलिटिकल यू रिपोर्टिंग करते हैं। सर ये मतलब है, इनका खवातीन की सीटों पे जब इनको इलेक्ट किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है, क्राइटेरिया क्या बनाया जाता है? कबलियत देखी जाती है, टेक्नोक्रेट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, फील्ड में तजर्बा है, कोई एनजीओज में या सोशल वर्क किया हुआ है, कोई बहुत बड़ा उनके उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, या मसल या सिर्फ यहाँ पे लॉयल्टीज हैं या खुशामद है लीडरशिप की, रोज के उनके ट्वीट्स करें, उनके शोज में जाएं? लॉयल्टी होती है। इनमें कुछ पढ़ी लिखी 1-2 खवातीन जरूर हैं। शिजा फातिमा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनी है, यकीनन वो अच्छी हैं, डांस में पढ़ी हैं, वहां से पढ़ाती पढ़ी हैं, बाहर पढ़ गई हैं। 1-2 ऐसी खवातीन हैं। बाकी ऐसी कई खवातीन हैं जिनका काम से खुशामद है, पर्स उठाना है किसी की, या तो वो फेसबुक पे चली होती है, या उनकी उनकी वजह शोहरत पैसा है, जैसा हिना भट्ट है तो उनकी वजह शोहरत लॉयल्टी भी है, लेकिन उनका पैसा है उनके पास, हिना भट्ट के पास, तो वो मैडम की टीम तारिक भी अजीज होती है। साहब, तारिक अजीज साहब, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन है, थोड़ा अगर जगह अपनी चेंज करें तो थोड़े सिग्नल्स प्रॉब्ली बेहतर हो जाए। जी अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि ये जो आई हैं जिनके पे रोला पड़ गया है इन मुहतरमा पे, वो टिकटॉकर साहिबा जो हैं, हम देख रहे हैं कि जो नवाज, उनके मरियम नवाज साहिबा के कोई हामी ये इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे, वो ज़्यादा इस पे तनकीद भी कर रहे हैं, जायज़ तनकीद होगी, मैं ये नहीं कह रहा, वहाँ से आ रही है। तो बाज़ लोग कह रहे हैं कि शायद इनको जो पिक किया गया है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इनका नाम आया, या उस कैंप से दिया गया है, और मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब का कैंप जो है इस पर खुश भी नहीं है, और उनको पता भी नहीं है कि इनको एमएनए के तौर पर लाया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो कैंप जो इनके सिफारिशी थे वो यकीनन शहबाज शरीफ के कैंप के थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इसके ऊपर ऑन बोर्ड बिल्कुल नहीं थी। और इनकी वजह शोहरत जो है मरियम इकराम की, वो मरियम नवाज की मीम्स बनाती थी।
जिसकी वजह से उनके जो फॉलोअर बड़े बड़े, और उनकी वजह शोहरत भी यही है कि वो मरियम नवाज की मीम बनाती थी, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ रहती थी। तो अब जो है वो मरियम नवाज शरीफ को किसी हद तक बता दिया गया, लेकिन उनको इल्म नहीं है ये शहबाज शरीफ के कैंप की और उनकी जो मीडिया टीम है, डिजिटल मीडिया टीम के सब लोग हैं, ये उनके सब कुछ सिफारिश की थे, यकीनन शहबाज शरीफ साहब के कैंप से ही आई हैं। अच्छा ये बताएं तारिक अजीज, इतने उनकी नाराज़गी वो ठीक है, बड़ी हद तक जस्टिफाइड होगी, जो उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनके पीएमएल नवाज के, फेयर अनफ जेन्युइन तनकीद होगी, लेकिन ये कौन सा बड़ा कंप्रोमाइज़ है जो पहली दफ़ा किया है नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ने? जरदारी साहब के साथ अगर उनकी रिकन्सिलेशन हो सकती है, जिनका वो पेट फाड़ के वो पैसे लाने का दावा करते थे, सड़कों पे घसीटना था, आज वही सदर बन के बैठे हैं, तो बेचारी मरियम इकराम साहबा ने कौन सा ऐसा बम चला दिया सर जिस पे पूरे के पूरे हमारे नवाज लीग के दोस्त नाराज हो गए हैं, पार्टी में तनकीद हो गई है? जरदारी साहब को तो वोट देकर वहां पर लेकर गए हैं माने सदर में, और उनके पेट फाड़ने थे, इन्होंने दौलत वापस लानी थी सर। तो मरियम साहबा उन्होंने वो जो है उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया बहुत बड़ा सर? दोनों इकट्ठे बैठे, खाना हुआ, गले मिले, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, एक दूसरे को धमकी दी, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट और पीएम साहब ने अलग सी मीटिंग की जिसमें चौधरी शुजात साहब शामिल थे। तो वो अब शेर शक्र हैं, लेकिन इसके ऊपर तनकीद यकीनन इसके बात के ऊपर है। मरियम नवाज का जो ग्रुप है वो ये समझ रहा है कि इसके पीछे सुलेमान शहबाज साहब ने, अब मैं आपको खुल के बताऊं, अच्छा वो समझते हैं कि सुलेमान शहबाज साहब ने उसको पुश किया है और उसको एमएमए बनवाने वाले वो हैं, और मरियम नवाज और सुलेमान शहबाज का ट्विटर पे भी कभी कभी नोक झोंक चलती रहती है, और सुलेमान शहबाज साहब जो है अक्सर वो मैडम के खिलाफ जो है वो मतलब उनके जो खास हैं दोस्त हैं या कोई हैं वो प्रोग्राम भी कराते रहते हैं। तो बेसिकली ये सुलेमान शहबाज की अब आपने सलमान शहबाज की बात की तो मैं बताता जाऊं, 2016 में जब पनामा स्कैंडल आया था उसमें जो नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के नाम थे, तो सलमान शहबाज साहब ने पाकिस्तान के एंकर्स और जर्नलिस्ट जो थे उनको मैसेजेस किए थे व्हाट्सएप पे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम जो है ना इन पनामा लीक्स में नहीं है। मतलब यह है कि मरियम साहबा का है, हसन का है, हुसैन का है या उनकी फैमिली का है, शहबाज शरीफ साहब के बच्चों का नाम इसमें नहीं है। ये उन्होंने एक मैसेज मुझे भी भेजा था, मैंने तो बड़े अरसे उसको छुपाए रखा कि चलो जी जाती भेजा होगा, वो बाद में पता चला वो तो हर एक को उन्होंने मैसेजेस किए हुए थे। तो ये तो उस वक्त भी जो सलमान शहबाज ने मैसेजेस किए थे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम जो है पनामा में उसमें नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब हमारे ताया जो हैं उनके बच्चों का नाम है। बिल्कुल, ये तो आप बात कोई वो क्या जुबान ज़्यादा आम है, और ये सिगरेट कोई रहा नहीं था कि सलमान साहब ने एक पूरी कैंपेन भी चलाई, कभी कभी वो उनके खास एंकर दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट हैं उनको मैसेज भी करते हैं, प्रोग्राम भी करवाते हैं। तो अभी ये जो देख रहे हैं उसकी वजह शोहरत उस खातून की मरियम इकराम की है कि मरियम नवाज की मीम्स बनाना और वो एमएनए बन जाए मुस्लिम लीग नून की, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा ये चले इस पे बात करते रहेंगे, जरा ये बताइएगा कैबिनेट पे जरा आते हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से किसी को कोई वजीर नहीं बनाया गया। हनीफ अब्बासी साहब थे, वो मेरा ख्याल है वो ये शायद तवक्को रखते होंगे अब्बासी साहब के मुझे वजारत दी जाएगी पिंडी से। इस्लामाबाद में 3 MNAs थे, उनमें से किसी को वजारत नहीं दी गई, सारी की सारी। फिर हम देख रहे हैं पंजाब डोमिनेशन ज़्यादा है, लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी में से तो कोई एक आध वजीर होना चाहिए था। नहीं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, कोई मैंने मिस किया तो प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अटक से लेके गुजरात तक मुस्लिम लीग नून का कोई मिनिस्टर नहीं है। गुजरात से भी अगर कोई काबीना में शामिल हुआ है तो चौधरी सालिक साहब है, मुस्लिम लीग नून से तो नहीं है। मुस्लिम लीग नून का जो पहला फेडरल मिनिस्टर बने हैं वो सियालकोट से हैं, तो इस पूरी पट्टी से खिता पोठार से कोई एमएनए नहीं दिया गया, कोई मिनिस्टर नहीं दिया गया। हनीफ अब्बासी साहब यकीनन ख्वाहिशमंद भी थे, उनकी कुर्बानियां भी हैं, शायद उनकी मजदूरी नहीं हो सकी किसी खास जगह से। पोठोहार से क्यों इतनी चिड़ है, मतलब क्यों हमारे इन नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी को नाराजगी है? पोठोहार इतना बड़ा खिता है, खूबसूरत खिता है, इतने अच्छे प्यारे लोग हैं यहाँ पे, कल्चर है, इनकी जबान बड़ी प्यारी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है सारी। तो इतने पूरे पोठोहार में से कोई एक बंदा भी इनको नहीं मिला जिसको वजीर बनाते ये? बिल्कुल, खिता पोठोहार से कोई वजीर नहीं बना। शायद वो अब ये समझते हो कि इनको एमएनए बनवा दिया गया है तो ये काफी है, और जिस तरह एमएनए बन गए इसी के वो इत्तेफाक हैं। तो मिनिस्टर शायद अगर अगले बहले पे एक दूसरा फेज भी आना है, यकीनन शायद हनीफ अब्बासी साहब या डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब या कोई और बंदा जो जेलम से। अलबत्ता ये है कि जेलम से जो बिलाल अजहर कियानी साहब हैं वो फाइनेंस टीम में आ जाएंगे, लेकिन वो सूबे में फाइनेंस टीम में जाएंगे सीएम के साथ। डार साहब के साथ क्या हुआ सर? डार साहब तो मतलब ये आसान फैसला नहीं था डार साहब को यहाँ से फाइनेंस मिनिस्ट्री से चुक के किसी और साइड पे वो करना। मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब ज्यादा नहीं पसंद करते डार साहब को, उसकी वजूहत है, फिर किसी वक्त बात करूंगा मैं। जी नहीं, डार साहब को शहबाज साहब या दवाब साहब का मसला नहीं था। डार साहब ने जो है लिखी थी
पहले दिन से तय था कि ये डे फर्स्ट जिससे ये बात तय थी कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, शहबाज शरीफ होंगे। इसी तरह पहले दिन से यही तय था कि फिनांस मिनिस्टर इशफाक डार साहब नहीं होंगे। ये जो बंदा देंगे वो अपने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से रिकमेंड होकर आएगा। इशफाक डार साहब का डे फर्स्ट से नहीं था कि लेकिन ये बंदे भी तो इन्हीं के अपने हैं सर, ये तो इन्हीं अपने खानदान के बंदे हैं। चौधरी फरूक साहब अटार्नी जनरल है, उनके साहबजादे हैं। जस्टिस या खलील रहमान रमदे साहब के भतीजे हैं, और ये तो इन्हीं के अपने फैमिली के बंदे हैं। दूसरे लफ्जों में इनके यार वो चौधरी फरूक साहब बड़े करीब थे, रमदे साहब बड़े करीब थे। कबीना में शामिल होने के लिए या किसी के ओहदे के लिए जो है दो घरों की जो है दोनों तरफ से जो है कबूलियत होनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक तरफ से कबूलियत थी, दूसरी तरफ से नहीं थी, दूसरी तरफ से थी, एक तरफ से नहीं थी। ये जो लोग हैं इनको दोनों तरफ से जो कबूलियत इनकी थी। चलें सर, थैंक यू ठीक है, वेरी बहुत मच। शुक्रिया तारिक अजीज साहब, आपने बहुत डिटेल्स बताई हमें और इंसाइटफुल किस्म की डिटेल्स थी। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद थोड़ी सी काबीना की फॉर्मेशन के ऊपर क्लास्टर साहब से डिस्कशन करेंगे और फवाद चौधरी साहब भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, थोड़ी सी बात करेंगे फवाद चौधरी साहब के हवाले से कि वो मौलाना फजल रहमान से काफ़ी होपफुल लग रहे हैं। एंड व्हाई इज ही सेइंग कि मौलाना क्या करने वाले हैं और ये हुकूमत नहीं चल पड़ेगी। सबसे बड़ा चैलेंज शहबाज शरीफ के लिए कि उनको मैनेज करें। उन पोटेंशियल है उनकी बात में। फवाद चौधरी साहब जो हैं हालांकि बड़े सियासी तौर पर ज़हीन आदमी, अदरवाइज भी ज़हीन है, लेकिन ज़हीन आदमी भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ब्लंडर मार ही जाता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा क्लूलेस जो है ना, वो हमारे दोस्त हैं, बड़ा इस मुश्किल में, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, उनकी फैमिली के लिए भी, बच्चे हैं उनके, वो फवाद चौधरी साहब हैं। वो कहीं नहीं खड़े हुए, वो कार्ड्स अपने इस तरह के खेले हैं उन्होंने कि इज नो वेयर। ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं इस वक्त खड़े हुए हैं, ना वो पीपल्स पार्टी में खड़े हैं, ना वो नवाज लीग में हैं, ना वो इमरान खान साहब के साथ हैं। अगर नोट करें, हालांकि वो अगर माजी में उस पीपल्स पार्टी में भी रहे, वो बिलावल के साथ रहे, गिलानी साहब के साथ रहे, वो फिर हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट को तो वैसे समझे जाते थे, उनके करीब समझे जाते थे, खान साहब के बड़े करीब थे। अब उन्होंने कोई इस तरह का बैठ के अपनी पॉलिसीज बनाने की कोशिश की है इस पूरे क्राइसिस में, क्यास में, कि उनको समझ नहीं है मैं किधर जाऊँ। पहले IPP में चले गए थे, आपको याद हो, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की उनके उसमें चले गए थे, वहां से भी उन्होंने छोड़ दिया। सो इस वक्त अगर कोई मैस में है, इन डीप मैस, वो फवाद चौधरी साहब हैं कि किसी पार्टी का उन पर कोई हाथ नहीं, और उन्हें नजर भी नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँगा, किस तरह जाऊँगा। सो इस तरह की जो बात आज उन्होंने की है कि वो मशवरा उनका ठीक है, इमरान खान साहब के लिए उन्होंने मशवरा है उनका, रेलेवेंस क्रिएट करने के लिए किया रेलेवेंस नहीं, मशवरा ठीक है उनका कि जनाब कि आप इस वक्त जो उम्मीद रखें ना मौलाना फजल रहमान से रखें, क्योंकि बिकॉज ही इज हर्ट, ही इज बिट्रेड एंड चीटेड बाय नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब पॉलिटिकली। सो आप इस्तेमाल करें मौलाना फजल रहमान साहब को इनके अगेंस्ट, हुकूमत के अगेंस्ट, जैसे आपको याद होगा जरदारी साहब और इन्होंने शरीफों ने इस्तेमाल किया था मौलाना साहब को अगेंस्ट इमरान खान साहब। सो वो ये इनको आइडिया दे रहे हैं फवाद चौधरी, पॉलिटिकली तौर पे समझदार है, लेकिन वो ऐसा ब्लंडर मार बैठे, उनकी जो है वो वाज़ेह नहीं है, ऐसा ब्लंडर मार नहीं वाज़ेह कि आप तो कुछ नहीं है ना उनके पास, किसी पार्टी का उन पे नहीं है ना, उनको PTI अपना समझती है ना, फौज अपना समझती है ना, जरदारी साहब अपना, फलाने साहब। ठीक है, क्लास ऑफ शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। इंशाल्लाह डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।